नामकरण। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। भगवान श्री राम जब थोड़े बड़े हुए तो देखो भगवान श्री राम का व्यवहार कैसा था, भगवान श्री राम की दिनचर्या कैसी थी। प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। भगवान श्री राम प्रातः काल ही उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों में, बड़े बूढ़ों के चरणों में अपने माथे को रख करके प्रणाम करते थे। ऐसे भगवान श्री राम थे। लेकिन आजकल तो अगर बच्चे पढ़ लिख करके थोड़े बड़े बन जाएं तो माता पिता को प्रणाम करने में भी शर्म लगती है। अच्छा, आप में से ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके पुत्र उन्हें प्रणाम करते हैं? हाथ खड़ा करें। केवल 4 या 5 लोगों के हाथ। ये विचार करने की बात है कि बेटा जब कहीं से बाहर से अपने घर आता है तो माता पिता को प्रणाम नहीं करता है, लेकिन जब वही बेटा चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो दर दर पर अपने माथे को रगड़ता है। जिन माता पिता ने पाल पोष करके इसे खिला पिला करके बड़ा किया, इसकी परवरिश की, इसे पाला पोषा बड़ा किया, उनका एहसान नहीं मानता है। लेकिन अगर कोई 10,000 रुपए भी उधार दे दे तो उसका एहसान मंद बन जाता है। घर पर माता पिता प्यासे बैठे रहते हैं और चौराहे पर पानी की प्याऊ लगवा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पानी की प्याऊ मत लगवाओ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि पानी की प्याऊ लगवाने के साथ साथ माता पिता को भी जल पिलाओ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए, ये भक्त पुंडरीक से सीखो। पुंडरीक कौन थे? सभी ध्यान से सुनिए। एक पुंडरीक नाम का बालक माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था। पुंडरीक माता पिता के भक्त थे, माता पिता की सेवा करते थे। उन्होंने अपने माता पिता की इतनी सेवा की, वो इतनी निष्ठा रखते थे माता पिता में कि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। उस समय पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण दरवाजा बजाते हैं, आवाज लगाते हैं, हे पुंडरीक दरवाजा खोल, मैं कृष्ण तुझसे मिलने के लिए आया हूं। हे पुंडरीक, आज तुझे देखने के लिए मेरी ये आंखें तरस रही हैं। पुंडरीक ने कहा, आप कृष्ण हो? अच्छा, आप वही वाले कृष्ण हो जो ब्रज में गैया चराते थे, माखन चोरी लीला करते थे, आप वही कृष्ण हो? श्री कृष्ण बोले, हाँ पुंडरीक, मैं वही कृष्ण हूं, तू दरवाजा खोल। पुंडरीक ने कहा, हे प्रभु, इस समय तो मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं,
इसीलिए अभी तो दरवाजा नहीं खोल सकता हूं। लेकिन अगर आपको कोई जल्दी ना हो, कहीं ना जाना हो, तो दरवाजे के बाहर एक ईंट पड़ी है, आप उस ईंट पर बैठ करके मेरी प्रतीक्षा कर लो। मैं जैसे ही माता पिता की सेवा से निवृत्त होऊंगा तो उसी समय आपके पास आऊंगा। आज भगवान श्री कृष्ण उस पुंडरीक से मिलने के लिए दरवाजे के बाहर पड़ी हुई ईंट पर बैठ करके पुंडरीक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज देखो माता पिता के प्रति भक्ति की, उनकी सेवा की वो ताकत कि जगत का पिता वो परमात्मा ईंट पर बैठा है। आज पुंडरीक माता पिता की सेवा करके जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखा कि वो परम पिता परमात्मा ईंट पर बैठा बैठा पुंडरीक की प्रतीक्षा कर रहा है। आज पुंडरीक को देखते ही भगवान ने पुंडरीक को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे पुंडरीक, तुझसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तूने माता पिता की सेवा करने से मेरी ही सेवा की है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो पिता हैं आखिर वो मैं ही हूं। इसीलिए तो मुझे जगत पिता कहा जाता है। हे पुंडरीक, तेरी जो इच्छा है तू वो वरदान मुझसे मांग ले। पुंडरीक ने कहा, हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप मेरे ही नगर में रहने लग जाओ। आप मेरे ही नगर में रुक जाओ, जिससे कि मैं माता पिता की सेवा करने के साथ साथ आपकी भी सेवा करता रहूंगा, आपके भी दर्शन करता रहूंगा। तब तो भगवान श्री कृष्ण पुंडरीक के गांव पंढरपुर में पंडरनाथ बन